सो वी वेर स्टडिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसमें हमने लास्ट टाइम रोटेशन ऑफ ए रॉड को पढ़ा था। उसके बाद हमने किस तरह से अलग अलग रोटेशन में अगर सर्किट है तो सर्किट के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, इसको भी हमने देखा। आज हम एक एग्जांपल लेंगे। दिस एग्जांपल इज बेस्ड ऑन द लूप which is loop rotating in magnetic field, in constant magnetic field। तो अगर कोई आपके पास लूप है, मान लो कि सर्कुलर लूप है, और ये सर्कुलर लूप अगर घूम रहा है, ठीक है, इफ इट इज रोटेटिंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर मान लो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आपको दी है, और ऐसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये लूप गोल गोल घूम रहा है। और ये कैसे घूम रहा है, मानो कि यहाँ पर एक पॉइंट दिया है P ऑन द सर्कमफेरेंस, सो इट इज रोटेटिंग अबाउट दिस पॉइंट P with an angular velocity, let's say omega. Okay, magnetic field is given P। तो आपसे पूछा है इसका रेडियस हमें दिया है, मान लो कि रेडियस दिया है A, ऑलराइट। तो अब इसको थोड़ा सा एनालाइज करेंगे, पहले ध्यान दीजिए सब लोग। ओके तो यहां पर मैं लिख देता हूं कंडक्टिंग लूप हैज नो रेजिस्टेंस, इसके पास कोई रेजिस्टेंस नहीं, एंड रोटेटिंग अराउंड point P, it is rotating around point P। आपसे पूछा है कि find number 1 the induced EMF between P and Q, between P and Q। ये Q पॉइंट आपका यहां पर है, डिग्री, ठीक है। इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन P and Q एंड शो पोलैरिटी, इसका आपको पोलैरिटी भी दिखाना है। दूसरा पॉइंट, रेजिस्टेंस R अगर हमने कनेक्ट कर दिया, इफ रेजिस्टेंस R इज कनेक्टेड, अगर हमने रेजिस्टेंस R को कनेक्ट कर दिया यहां पर बिटवीन P एंड Q, ठीक है, बिटवीन P एंड Q, P और Q के बीच में अगर हमने रेजिस्टेंस को अप्लाई कर दिया, देन फाइंड व्हाट इज द करंट, then find current in the resistor। तो ये पूरा क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो। ये लूप रोटेटिंग इन कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की बात चल रही है। ये एक लूप है जो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर गोल 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 घूम रहा है अराउंड पॉइंट P। ये इंपॉर्टेंट बात है, अराउंड पॉइंट P। और आपको पूछा है इसका रेडियस अगर है A, तो अब इसमें किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको देखते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए एक मेथड मैं आपको देता हूं। द मेथड इज इफेक्टिव लेंथ मेथड। कौन सा मेथड यूज करेंगे हम? इफेक्टिव लेंथ मेथड को यूज करेंगे। तो आइए देखो क्या है ये इफेक्टिव लेंथ मेथड, याद है आपको? सो इफेक्टिव लेंथ मेथड में क्या करेंगे हम, P और Q को जोड़ देंगे। देखो हमने P और Q को जोड़ दिया,
ठीक है, तो ये पी क्यू विल बी इफेक्टिव लेंथ, सो जॉइन पी एंड क्यू so that PQ is effective length। ठीक है, तो इसको L इफेक्टिव जो आपका होगा वो होगा PQ। L इफेक्टिव कितना होगा? PQ के बराबर होगा। ठीक है, अब अगर एक्चुअली दिखा जाए तो टोटल जो लूप है इन एंटायर लूप, ई नेट जो भी जनरेट होगा वो तो जीरो ही होना चाहिए ना, क्योंकि कोई फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, फ्लक्स इज कांस्टेंट, उसका एरिया भी नहीं बदल रहा, कुछ भी नहीं बदल रहा है ना। तो पूरे पूरे लूप को अगर देखा जाए तो एल इफेक्टिव जो पी क्यू भी हो जाएगा तो भी आपका ई नेट हमेशा जीरो ही रहना है। आप कोई भी पॉइंट ले लो, ई नेट हमेशा जीरो ही रहने वाला है ओवर द कंप्लीट लूप, लेकिन पी और क्यू में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल दूंगा एल इफेक्टिव जो होगा आपका, तो ये पी क्यू, इसको इस तरह से समझिए, ये है ए, ये है ए, तो ये कितना हो जाएगा? √2a हो जाता है, पता है ना। तो एल इफेक्टिव बन जाएगा √2 इंटू ए, राइट, √2 इंटू ए। उसी तरह अब ई जो आपका बनेगा, उसी तरह आपका जो ई बनेगा, तो एक साइड में जो ई बनेगा तो उसको मैं लिख रहा हूं, सो EMF विल बी B इंटू एल इफेक्टिव इंटू V। ठीक है, तो मैं बोल दूंगा कि B इंटू √2a, B इंटू √2a इंटू V। अब ये आई एम सॉरी, ये नहीं यूज करूंगा मैं अपना डायरेक्टली रोटेशन वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। तो रोटेशन वाला फॉर्मूला मैं यूज करूंगा तो ये बनेगा बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 वाला फॉर्मूला, ये यूज करने की जरूरत नहीं है। बी ओमेगा एल स्क्वायर, और एल क्या होगा? एल इफेक्टिव का स्क्वायर अपॉन 2। तो बी ओमेगा एल इफेक्टिव कितना है? √2a का स्क्वायर अपॉन 2। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा बी ओमेगा ए स्क्वायर। क्या बनेगा? बी ओमेगा ए स्क्वायर, ये बनेगा ई। ये कहां पर ई है? ये पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन पी एंड क्यू। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू। तो लिख देते हैं दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड Q। ठीक है, अब अगर देखा जाए पोलैरिटी की बात करें तो ये जा रहा है इस दिशा में, PQ जा रहा है इस दिशा में, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर है। तो हमें हमेशा पॉजिटिव किधर होता है? पॉजिटिव इज इन द डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस B। तो V क्रॉस B अगर करेंगे तो Q की दिशा में पॉजिटिव आएगा, है ना। हेंस Q is positive and P will be negative। ठीक है, ये पोलैरिटी हमने यहां से ढूंढ ली। ठीक है, तो ये पहला आंसर हुआ, ये समझा सबको, बी ओमेगा ए स्क्वायर यहां से, और पोलैरिटी हमने ढूंढी V क्रॉस B से। इसमें ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर एंगल चेंज हो रहा है ना, कौन सा एंगल चेंज हो रहा है? ये जो आपका लूप है वो उसी के खुद के ही प्लेन में ही तो घूम रहा है ना। द लूप इज रोटेटिंग अराउंड दिस पॉइंट P। इस P से जाने वाला जो एक्सिस है वो मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल है। ठीक है,
तो इसी लूप में घूम रहा है, इसी प्लेन में घूम रहा है, तो जब इसी प्लेन में घूमेगा तो कहीं भी जाओ मैग्नेटिक फील्ड तो उतनी ही रहेगी ना, मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी ना बदलेगी। समझा? अब सेकंड क्वेश्चन। अब इसमें हमें सेकंड पूछा गया है कि भाई साहब ये बताइए कि जब इसमें इफ रेजिस्टेंस R इज कनेक्टेड बिटवीन P एंड Q, जब P और Q के बीच में हम एक रेजिस्टेंस लगा देंगे R, तो अब क्या होगा, कितना करंट फ्लो होगा, तो इसको सॉल्व करना है। अब यहां पर थोड़ा ये क्वेश्चन पलटी मार देता है, इसको फिर से सर्किट डायग्राम से करना पड़ेगा। कैसे, ध्यान दीजिए। अब यहां पर जब हम इस लूप की बात करेंगे, है ना, तो इस लूप में प्यारे बच्चों हमने रेजिस्टेंस लगा दिया है P और Q के बीच में, ठीक है। तो आप बोल रहे हो कि यहां पर आपने रेजिस्टेंस R लगा दिया, लेकिन P और Q के बीच में दोनों साइड में बैटरी तैयार हुआ है ना, तो उसको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मानो कि ये रेजिस्टेंस आपने लगा दिया R, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी ये जो Q है ये पॉजिटिव आया था, है ना, तो इसीलिए यहाँ पर ये एक बैटरी यहाँ पर लगेगा और एक बैटरी यहाँ पर लगेगा, ऐसे दो बैटरीज लग जाएंगे यहाँ पर, ये भी E और ये भी E। दिस इज पॉइंट P, ठीक है। तो इसका मतलब अब जो करंट फ्लो होगा, तो इस E में से करंट आएगा, मान लो कि I, और इस E में से करंट आएगा I, और रेजिस्टेंस में से करंट नीचे जाएगा 2I। क्लियर? रेजिस्टेंस में से नीचे करंट कितना जाने वाला है, 2I। ये बात समझ में आ रही है सबके? क्लियर? तो अब अगर इसको आप बोल दे पॉइंट P, तो अब यहाँ पर ये जो I निकला यहाँ से, कहीं भी आप KVL लगा दो तो भी चलेगा, है ना, KVL इन एनी लूप। सो KVL इन अपर लूप लगा देंगे। तो अपर लूप में अगर KVL लगा दिया तो ये निगेटिव ये पॉजिटिव, हम जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, चलेगा। तो चल रहे हैं E, और दूसरा कोई है क्या, कोई नहीं। और फिर चले हम रेजिस्टेंस में से माइनस कितना, 2I इंटू R शुड बी इक्वल्स टू 0। इसका मतलब E इक्वल्स टू 2IR। आसान सी बात हो गई। तो इसका मतलब E अपॉन 2R इज योर I करंट। तो I बनेगा आपका, E कितना आया था, B ओमेगा A, ये आया था, A स्क्वायर आया था, डिवाइड बाय 2R, B ओमेगा A स्क्वायर अपॉन 2R। तो ये बना I, लेकिन हमें I नहीं चाहिए, हमें करंट इन रेजिस्टेंस चाहिए। सो करंट इन रेजिस्टेंस R इज 2I। तो ये बनेगा B ओमेगा A स्क्वायर अपॉन 2R इंटू 2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। सो दैट करंट इक्वल्स टू B ओमेगा A स्क्वायर अपॉन R। ये आंसर है। कुछ समझा? क्लियर?
तो ये समझ रहा है क्लियरली सबको? सो लेट्स गो अहेड नाउ, इसको देखते हैं। आइए ध्यान दीजिए, डिस्क रोटेटिंग इन मैग्नेटिक फील्ड। मान लो कि आपके पास कोई डिस्क है जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट हो रही है। तो ये डिस्क है और इस डिस्क को आपने रख दिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है। ये डिस्क अपने सेंटर के अराउंड गोल गोल घूम रही है, ठीक है। जब ये अपने सेंटर के अराउंड गोल गोल घूमेगी एट एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, इसका जो रेडियस है, इसका रेडियस दिया है r। तो अब आपसे पूछा है कि दिस मेटल डिस्क rotating with omega about its center, उसके खुद के सेंटर के ही अराउंड ये गोल गोल घूम रही है, ठीक है। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सेंटर O and the rim of disk, ठीक है। तो अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में बोला है कि ये जो मेटल डिस्क है, इस मेटल डिस्क को उसके सेंटर के अराउंड हमने घुमाया एट एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और ये गोल 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 घूम रही थी। और गोल गोल घूमते घूमते इसके रिम में और इसके सेंटर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, ये क्वेश्चन है। अब क्या करें? अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, है ना? अब इसको ध्यान से देखिए। इसमें बेटे वी कैन कंसिडर दैट ये जो आपका डिस्क है, this disk can be considered as the combination of infinite number of rods। तो ऐसा मान लेंगे कि इस डिस्क के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रॉड्स हैं। सो कंसिडर द डिस्क as combination of infinite number of rods, ठीक है। तो ये रॉड जो है इसका सेंटर है O और ये है इसका रिम, ये पॉइंट ऑन द रिम है। इसके बीच में इसका जो एंगुलर वेलोसिटी है वो है ओमेगा, तो सबका ओमेगा ही होगा, है ना। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा इन दोनों के बीच में, सो बाय
रोटेटिंग रॉड के लिए हमने फॉर्मूला याद करके रखा है पहले से। ई कितना होता है? वो होता है बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। क्यों भाई? तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा वो होगा बी ओमेगा एल, मतलब कितना? आर स्क्वायर अपॉन 2। तो जितने भी रॉड के ये वाले पॉइंट्स रहेंगे सारे के सारे दे विल हैव द सेम पोटेंशियल बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 एंड द सेंटर ओ विल हैव द सेम पोटेंशियल। तो सबके बीच में जो पोटेंशियल जनरेट हुआ वो तो यही है ना, बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। नहीं समझे? तो इसीलिए ये बन जाएगा आपका आंसर, बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द रिम एंड द सेंटर। यही तो हमें ढूंढना था। इज इट क्लियर? तो क्या ये आसानी से सॉल्व हो गया? समझा ये? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इसी तरह का एक क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए कैसा क्वेश्चन है ये। यहां पर आपको एक डिस्क दी है and this disk is put here on the ground. तो यहाँ पर आपको क्या क्या दिया है? ये है आपका पॉइंट P, ये है पॉइंट Q, इसका वेलोसिटी आगे है, ये है पॉइंट R, it is having angular velocity omega which is put in the magnetic field. सब लोग ध्यान दीजिए, the disk of radius R is rolling, यहां पर रोलिंग की बात चल रही है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, is rolling without slipping in magnetic field. Find the potential difference between points P and Q. And Q and R. चलिए देखिए कैसा क्वेश्चन है। तो ये डिस्क है, ये ध्यान रखना होगा, it is a disk of radius R and it is rolling without slipping in a magnetic field. तो ये आगे बढ़ रही है, वेलोसिटी इसकी है v और एंगुलर वेलोसिटी है इसकी ओमेगा। तो अब हमसे पूछा है कि P एंड Q के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा और Q एंड R के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम? तो देखिए, सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे कि जो रॉड PQ है, P और Q के बीच में एक रॉड है, ऐसा कंसिडर करिए। ठीक है, कंसिडर
a rod between P एंड Q, P और Q के बीच में एक रॉड यहां पर तैयार हो गई है, ऐसा कंसिडर करेंगे। ठीक है। अब इस तरह का जब रॉड आ जाएगा तो इस रॉड का सबसे ऊपरी जो पॉइंट है वो है P और सबसे नीचे वाला जो पॉइंट है वो है Q। क्यों भाई? और ये इसके खुद के सेंटर के अराउंड घूम रहा है एट एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है। तो मैं मान सकता हूं कि इस सेंटर से, ये सेंटर जो है उसको O नाम दे देते हैं, तो O से लेकर P तक, O से लेकर P तक एक रोटेटिंग रॉड हो गया और O से लेकर Q तक एक रोटेटिंग रॉड हो गया। सो फ्रॉम O टू P जो होगा, तो O से लेकर P तक फॉर OP जो ईएमएफ जनरेट होगा वो होगा बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2, जो बनेगा बी ओमेगा, इसका रेडियस दिया है आर स्क्वायर बाय 2। ठीक है। इसका पॉजिटिव जो होगा, तो इसका पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर की दिशा में होगा, पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर की दिशा में। तो चलिए ये बन जाएगा V क्रॉस B, फिर से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो V क्रॉस B की दिशा में पॉजिटिव, मतलब ऊपर पॉजिटिव है ना, तो ये पॉजिटिव ये निगेटिव। क्लियर? उसी तरह से OQ के लिए, OQ के लिए भी वही होगा, E इक्वल्स टू होगा B ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2, वही होगा। क्लियर? तो नीचे पॉजिटिव ऊपर निगेटिव, और दोनों एक दूसरे को कैंसल करवा देंगे, अपोजिट डायरेक्शन में है। सो E अक्रॉस PQ विल बी इक्वल्स टू 0। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा P और Q के बीच में रोटेशन की वजह से, तो रोटेशन की वजह से इसका जो ईएमएफ आया 0 आया, लेकिन इट इज ड्यू टू, क्यों क्यों है ये, दिस इज ड्यू टू, दिस इज ड्यू टू रोटेशनल मोशन। ये रोटेशनल मोशन के कारण ऐसा हुआ। ठीक है। लेकिन रोटेशनल होने के साथ साथ इसको ट्रांसलेशनल मोशन भी तो है, क्योंकि ये रोलिंग है विदाउट स्लिपिंग। क्या है ये? रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है, इसीलिए इतने से काम नहीं चलेगा, इतने से काम नहीं चलेगा। तो क्या करना होगा? तो इसको ट्रांसलेटरी मोशन भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो अब ट्रांसलेटरी मोशन कंसिडर करिए। तो नाउ कंसिडर ट्रांसलेटरी मोशन, मतलब लीनियर मोशन। तो अब ये आपका रॉड PQ, और इसको अगर ध्यान से देखो तो इसका हर एक पॉइंट आगे जाएगा विथ वेलोसिटी V। जो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी है वो हर एक को मिलता है। ठीक है। तो इसका जो लेंथ रहेगा वो रहेगा 2r, यहां से लेकर यहां तक, तो उसको भी हमने कंसिडर कर लिया, तो बात बन गई। तो अब इंड्यूस्ड ईएमएफ जो रहेगा उसको मानेंगे BLV। तो इसका मतलब ये हो जाएगा B इंटू 2r इंटू V, वेलोसिटी जो दिया है, ये बन जाएगा 2BRV। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस आएगा E अक्रॉस PQ,
विल बी इक्वल्स टू 2BRV। तो रोटेशनल की वजह से तो कुछ नहीं आया था, लेकिन ट्रांसलेशन की वजह से इसमें ईएमएफ जनरेट होगा। इज इट क्लियर? तो क्या ये सबके समझ में आया है ना? इसमें कहीं भी आपको दिक्कत है, डाउट है तो पूछिए। तो ये हुआ P और Q के बीच में। अब Q और R के बीच में भी तो ढूंढना है। क्यों भाई साहब? अब Q और R के बीच में भी तो ढूंढना है हमें। तो गायत्री पूछ रही कि इन एवरी केस विल द पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू रोटेशनल मोशन बी जीरो? यस। अगर ये डिस्क है और हमें पोटेंशियल डिफरेंस ढूंढना है, तो रोटेशनल मोशन के सारे केसेस में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आएगा, उसके एक पॉइंट ऑन द रिम टू द सेकेंड पॉइंट ऑन द रिम के बीच में, लेकिन सेंटर और रिम के बीच में नहीं गायत्री। ठीक है, सेंटर एंड रिम के बीच में नहीं, क्योंकि पहले ढूंढा है हमने उसको। सेंटर और रिम के बीच में कितना आया था? बी ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, और अब क्यू एंड आर की बारी। तो क्यू एंड आर को ढूंढना बड़ा आसान है, देखिए। तो क्यू और आर के बीच में जब हमें ढूंढना रहेगा, तो अब क्या करेंगे? सो फॉर पोटेंशियल डिफरेंस क्यू आर के लिए हम कंसिडर करेंगे कि देर आर टू रॉड्स। एक रॉड है सेंटर और इसके बीच में, और दूसरा रॉड है सेंटर और क्यू के बीच में। ऐसे दो अलग अलग रॉड कंसिडर करेंगे। ओ, ये है क्यू, नहीं ये है क्यू, और ये है आर, है ना? अब आपको पूछा है कि क्यू और आर के बीच में कितना। तो Q और R दोनों इक्विपोटेंशियल है, तो रोटेशनल की वजह से EQR ड्यू टू रोटेशन, तो जीरो ही आएगा। रोटेशन की वजह से जीरो आएगा। लेकिन ट्रांसलेशन की वजह से, तो ट्रांसलेशन में ये जा रहा है आगे विद वेलोसिटी v, तो इसका लेंथ इसके वेलोसिटी को पैरेलल है, तो इसका ईएमएफ आएगा जीरो। और इसका जो लेंथ है वो वेलोसिटी v से जा रहा है OQ के लिए, तो E फॉर OQ विल बी इक्वल्स टू B इंटू इसका लेंथ है R इंटू V। तो टोटल जो ई नेट बना बिटवीन Q एंड R, तो ट्रांसलेटरी मतलब रोटेटरी की वजह से, रोटेशन की वजह से जीरो, और ट्रांसलेशन में भी OR का जीरो, लेकिन OQ का जीरो नहीं है, वो आया BRV। तो नेट जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो हुआ BRV।
ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द रिम हैव द सेम पोटेंशियल, इसलिए जीरो आया रोटेशन की वजह से, लेकिन ट्रांसलेशन की वजह से आया BRB। क्लियर, समझा ये सबको? इज इट ओके?